अस्सलामुअलैकुम वंडरफुल स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का पार्ट 2 करेंगे। सबसे पहले तो आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन में व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगोस मीन्स टू स्टडी। ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज नोन एज बायोलॉजी एंड बायोलॉजिस्ट आर द पर्सन हु स्टडी द बायोलॉजी। अगर हम डिवीजन्स की बात करें, देर आर टू मेन डिवीजन्स, टू बेसिक डिवीजन्स. One is botany and the other is zoology. Study of plants is known as botany and the study of animals is known as zoology. अगर हम बात करें कि डिवीजन्स की, तो हमारे पास बॉटनी को डिवाइड किया गया है फॉलोइंग डिवीजन्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंड्रोलॉजी, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ ट्रीज एंड देयर हिस्ट्री। माइकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ फंजाई एंड सम एसोसिएशन विद प्लांट्स। पैलियोबॉटनी, ठीक है, फॉसिल प्लांट्स पेलियोंटोलॉजी से। फिर है हमारे पास फाइटोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। पैथोलॉजी डिजीजेस से रिलेटेड है और फाइटो का वर्ड प्लांट्स से लिंक करता है। एग्रीकल्चर, ग्रोइंग फूड प्लांट्स के प्रिंसिपल्स। पोमोलॉजी, कल्टिवेटिंग फ्रूट्स की स्टडी। अगर हम जोलॉजी की डिवीजन्स की बात करें तो हमने इसको डिवाइड किया है अरेक्नोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, मेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इस्टियोलॉजी में, ठीक है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। इस्टियोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ फिशेस को। ऑर्निथ का वर्ड हम बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, तो लॉगी की स्टडी को ऑर्निथोलॉगी इज अ स्टडी ऑफ बर्ड्स। मेमोलॉजी मैमल्स से है, स्टडी ऑफ मैमल्स। हर्पेटोलॉजी हर्पेटाइल्स रेप्टाइल्स को कहते हैं, तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स हर्पेटोलॉजी। एंटोमोलॉजी का वर्ड हम इंसेक्ट्स की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो की स्टडी यानी डेवलपमेंट ऑफ एनिमल फॉर्म्स की स्टडी। कॉन्कोलॉजी मोलस्क की स्टडी को कहते हैं। अरेक्नोलॉजी इनवर्टिब्रेट्स क्लासेस की स्टडी को कहते हैं। फिर अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, ठीक है, तो हमारे पास एनाटमी। एनाटमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डील करती है, इंटायर ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके पार्ट्स के बारे में। अगर हम एनाटमी की एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी इंटरनल बॉडी, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी, जैसे फंक्शन ऑफ हार्ट। टेक्सोनॉमी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, कि हम किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को उनके माबैन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। जैसे 3 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम, etc। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को हम पैरासाइट्स कहते पैरासिटोलॉजी कहते हैं। और पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेकर उनको नुकसान देते हैं। और पैरासाइटोलॉजी में दो तरह के पैरासाइट्स आते हैं, एक होते हैं हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स का क्या काम होता है? दे लिव आउटसाइड द लिविंग सेल्स। एक्टोपैरासाइट्स आउटसाइड द लिविंग सेल्स होते हैं। एक्टो and endoparasites. Ecto means outside and endo means inside the living body। तो एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो आउटसाइड द लिविंग बॉडी होते हैं, जबकि एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो इनसाइड द लिविंग बॉडी होते हैं। फिर अगर हम बात करें हैं एम्ब्रियोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, के एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से डेवलप करता है, किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है, इन सब स्टेजेस को हम किस में स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी को अंदर। पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स और प्रिजर्वेटिव रिमेन्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द पास्ट, जिनके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इतने साल पहले इस दुनिया में मौजूद रहा है। फिर हम बात करें जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वर्ड जीन से ड्राइव है, स्टडी ऑफ हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वर्ड टिश्यू से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ग्रुप ऑफ cells that are performing same function are referred to as
टिश्यूज, अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा एंड कॉलन कायमा, कॉलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा फॉर एग्जांपल। उसके अलावा हमारे पास अदर एग्जांपल्स हैं। फिर मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फ का वर्ड है शेप से, द स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोन्स की स्टडी को हम किस में लेके जाते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। और अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म का इसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? हाउ एनिमल बॉडी पार्ट्स वर्क, उसको हम फिजियोलॉजी में लेके आते हैं। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट ने जो काम किए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। अरिस्टोटल ग्रीक फिलोसफर था, ठीक है, लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया था एज एयर, लैंड, वाटर, डिवेलर्स, और इसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी के तौर पे भी याद करते हैं। मार्सिलो मार्फिजाई, ये इटालियन फिजिशियन था, एनाटोमिस्ट था और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का फाउंडर था, इसने बुनियाद रखी थी। एंटोनी वॉन लिवनहुक, इसका क्या था? इसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप यूज की थी, डिस्कवर की थी कि किस तरह से माइक्रोस्कोप से काम लिया जा सकता है। प्रोटोजोन से डिस्कवरी की थी, जिनको हम कहते हैं एनिमलक्यूल्स, एनिमल लाइक बॉडीज। चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इसने पूरी बुक लिखी थी। एंड्रियस वेलिस, फर्स्ट डिसेक्शन ह्यूमन एनाटॉमी की थी इसने परफॉर्म, ठीक है, और कंपैरेटिव एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट जनरेट किया था, डिस्कवर किया था। विलियम हार्वे, हार्ट पंपिंग मैकेनिज्म इसने डिस्कवर किया था। ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर डिटेल नोट इसने लिखा था। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।